Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है वाटर। कौन सा टॉपिक करेंगे? वाटर के बारे में देखेंगे। नेचर का ट्रेजर है भाई, वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे एयर करता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं बोलेंगे कि एयर के बिना काम चल जाएगा, भाई वाटर होना चाहिए, या हम ये नहीं बोलेंगे कि वाटर के बिना काम चल जाएगा, एयर होनी चाहिए। नहीं, सारी चीजें पर्याप्त होनी चाहिए। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। भूमि एंड सूर्य हेल्प अजी इन फिलिंग द ट्रॉफ ऑफ वाटर फॉर द काउस। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भूमि और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, भूमि और सूर्य अज्जी की हेल्प कर रहे हैं क्या भरने के लिए, ट्रॉफ किसका, वाटर का, है ना, उसको भरने के लिए, किसके लिए, काउस के लिए। दे ऑल्सो हेल्प हर इन वाटरिंग प्लांट्स, ये इसके साथ साथ उनको क्या करती है, प्लांट्स को वाटर करने में भी ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सच एज जैसे क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएंगे, मेडिसिनल हर्ब्स हो जाएंगे गार्डन में। मतलब ऐसा नहीं कि आए हैं, मतलब ऐसे ही आए हैं, अपनी अज्जी की मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह को वाटर करने में और प्लांट्स को वाटर करने में, मतलब पानी वानी देखो डाल रहे हैं, ठीक है। मेडिसिनल गार्डन जो पूरा बना हुआ है, हर्ब्स का गार्डन, सब में पानी वानी डाल के अपनी अज्जी की हेल्प कर रहे हैं। Ajay teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. अब पानी हम बोलते हैं पेड़ों में पानी डाल रहे हैं तो अंधाधुंध कुछ भी ऐसे वाटरिंग कर रहे हैं कि भाई खूब सारा बाल्टी उड़ेल दी, तरीका होता है पानी भी आप अगर पेड़ों को दे रहे हो तो ऐसे दो कि भाई एवरी ड्रॉप, जो हर एक बूंद है पानी की, वो बची रहे, वेस्ट ना हो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अज्जी टीचर्स, अज्जी उनको बता रही कि इस तरीके से वाटर को आपको पानी, मतलब सॉरी, प्लांट को आपको वाटर देना है, पानी देना है कि हर एक बूंद क्या हो, उसकी यूज हो, है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ? क्या आप और भी जो है यूजेस वाटर के, है ना, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस, मतलब आप जो वाटर के और भी ज्यादा यूजेस के बारे में बता सकते हो डेली लाइफ में? ऑब्वियसली वाटर के तो बहुत सारे यूज है। हम बाथिंग करते हैं, हम जो है वॉशिंग करते हैं, है ना, हम बर्तनों को धोना या गार्डनिंग करना, है ना, खुद भी नहाना, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन खाना वाना, कुकिंग में भी पानी का जरूरत पड़ता है, पीने के लिए भी हमें कर चाहिए ही चाहिए, और भी ऐसी ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए पड़ता है भाई, डेली लाइफ में पानी तो चाहिए ही चाहिए। अभी आपकी क्लास लेने से पहले अगर मैं बोलूँ तो मैंने भी पानी पिया, इसके बाद भी मैं पानी पीऊंगी, प्यास लगती है, ज़रूरी होता है हाइड्रेटेड रहने के लिए, ठीक है। राइट डाउन योर रिस्पॉन्स इन द ब्लैंक बबल। आपको क्या करना है, ब्लैंक बबल में आपका रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्योंकि ईजी है, जैसे कुछ कुछ यूजेस तो फटाफट मैंने बता दिए। क्या क्या यूज हो जाएंगे अगर डेली यूज बोले वाटर का, है ना, डेली है ना, डेली यूज ऑफ वाटर, मतलब हमारी लाइफ में वाटर का डेली यूज, या ऐसा लिख सकते हैं, यूज ऑफ वाटर बाथिंग, है ना, वॉशिंग, वॉशिंग के टाइम, कुकिंग, और क्या हो जाएगा, क्लीनिंग, और क्या क्या चीज़ हो जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है, वाटर के यूसेज, मतलब डेली लाइफ में। और भी है, मैंने तो ऐसे रेफरेंस के लिख दी, बाकी आप बताना। और ओरली तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि कौन से यूजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, बेसिक बिल्कुल बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह। और कुछ हो तो आप बताइए, और वैसे भी डेफिनेटली और भी होंगे ही। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, भाई हमें पानी की जरूरत क्या पड़ती है, ड्रिंकिंग के लिए। वॉशिंग डिशेस, डिशेस को धोने के लिए, क्लोथ्स को धोने के लिए, बाथिंग के लिए भी, वही जो अभी मैंने बताया, यही चीज यहाँ पे आ गई, ड्रिंकिंग, वॉशिंग डिशेस, क्लोथ्स वॉश करने के लिए और बाथिंग के लिए। क्लियर? आगे बढ़े।
वी नीड वाटर फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज। भाई हमें पानी की जरूरत हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज के लिए पड़ती है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए पड़ती है, बाथिंग के लिए पड़ती है, वॉशिंग के लिए पड़ती है और क्लीनिंग के लिए पड़ती है ना। तो हमें वाटर की जरूरत कैसे पड़ती है हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए, चाहे पीने के लिए हो, चाहे कुकिंग के लिए हो, चाहे बाथिंग के लिए हो, है ना, वॉशिंग क्लीनिंग जो मैं बता चुकी हूँ। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं, आप अगर फसल लगा रहे हो, हमारी तो इंडिया वैसे भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, खूब हमारे इंडिया में जो वो फसलें ग्रो करती है, मतलब हम खेती बाड़ी करते हैं, है ना, कृषि प्रधान देश है बेसिकली हमारा इंडिया। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अब आप फसल लगा रहे हो, बीज बो रहे हो, तो बिना पानी के काम चल जाएगा नहीं, आपको इरिगेशन वगैरह के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, और इवन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहां से मिलेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, जो डिफरेंट सोर्सेज है वाटर की उनकी लिस्ट बनानी, लिस्ट तैयार करनी है। क्लियर हो गया, चलो। Water covers about 2/3 of the Earth's surface. Most of the water is found in oceans and seas. However, this water is saline or salty. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. है ना, आपने सोशल में भी पढ़ा होगा और अभी मैं पढ़ा भी रही हूँ, और इसमें बताया भी गया है कि हमारा जो वाटर मतलब अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है वाटर कितने हिस्से से कवर है, वाटर के 2/3, मतलब 2/3 हिस्सा जो है वाटर क्या करता है, हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करता है। और मोस्ट ऑफ दी वाटर, और जो ज्यादा करके पानी हमें कहां मिलेगा, ओशंस और सी में मिलेगा, समुद्रों और महासागरों में मिलता है। हाउएवर दिस वाटर इज सैलाइन और सॉल्टी। हाउएवर ये जो पानी होता है ये कैसा होता है, खारा होता है और सॉल्टी होता है। कैसा रहेगा, खारा रहेगा, सॉल्टी रहेगा, इसमें नमक रहेगा। This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use। और ये जो खारा पानी है नहीं फिट, मतलब खारा पानी, नमक वाला पानी, तो ये डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या बोल सकते हैं, ये फिट नहीं है कि मतलब हम घर के कामों के लिए यूज करें या एग्रीकल्चर के लिए यूज करें, खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज करें, तो नहीं, हम इन पानी को यूज नहीं कर सकते। मतलब दुविधा आप देख रहे हो कि हमारे पास खूब सारा पानी है लेकिन हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि सैलाइन वाटर है। क्लियर हो गया, मतलब खूब सारा तिजोरी में पैसा रखा है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते। तो कितना ज्यादा वो लगता है कि भाई जितना पैसा हाथ में उतने को यूज करो, तो कितना संभल के हमें यूज करना पड़ेगा, यानी जितना कम प्रतिशत पानी हमारे पास है उसी को सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि वो भी हम पॉल्यूशन इतना फैल रहा है, वाटर पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि हम उस पानी को भी वेस्ट कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं, और वो पानी की भी कमी होती जा रही है। क्लियर हो गया, आया समझ में, चलो। For all these activities, we need fresh water, which is present in the form of ice sheets or snow, rivers or lakes on the surface of the earth and underground, है ना। और ये सारी एक्टिविटीज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है। भाई अगर आपको खेती बाड़ी करनी है या डोमेस्टिक कंजम्पशन करना है या इंडस्ट्रीज में यूज होना है, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, भाई फ्रेश वाटर चाहिए पड़ेगा, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। जो कैसे मिलेगा हमें, आइस शीट्स के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में। मतलब कहाँ मिलेगा हमें अच्छा पानी, आइस शीट्स बर्फ की चादर ऐसी बनी रहेंगी या स्नो वगैरह इसके फॉर्म में, रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस में या अंडरग्राउंड में मिलेगा। तो फ्रेश वाटर सोर्सेज हमारे पास ये है। आपको लग रहा होगा सुन के, अरे इतने सारे तो है, स्नो है, शीट्स, आइस शीट्स है, रिवर्स है, लेक्स है, तो बहुत है, अंडरग्राउंड है, नहीं, लेकिन परसेंटेज तो बहुत कम है ना। अगर आप बोलोगे कि 2% को आपको अलग अलग परसेंट में बांटना है तो 2% कितना ही कितना आएगा। हाँ 90% है और वो भी किसी काम का नहीं, तो क्या फायदा, है ना। तो ज्यादा, हमारा अर्थ ब्लू प्लेनेट है, नो डाउट, ज्यादा पानी क्या है, काम का नहीं है, क्योंकि वो ओशंस और सी में जो कि सैलाइन है। इवन ऐसा भी नहीं कि हमारे काम का नहीं है, ना एग्रीकल्चर के ना इंडस्ट्री के काम आना है, तो ये वाला पोर्शन हो जो कि बहुत कम है। कहाँ मिलता है, फिर से रिवर्स, लेक्स, आइस शीट्स और अंडरग्राउंड वगैरह। Fresh water present in the ice sheets and snow or underground water is difficult to access। अब जो fresh water भी अगर present है ice sheets में, हमने देखा स्नो में है या अंडरग्राउंड है, तो इसको भी पाना, एक्सेस करना ये भी डिफिकल्ट है, तो ये अलग परेशानी। मतलब फ्रेश वाटर है, चलो पता चल गया, अच्छी बात है, ये जगहों पर है, लेकिन इनको भी इन तक पहुंचना, इनको एक्सेस करना, ये अलग भारी परेशानी, ये अलग दिक्कत है। क्लियर। एक्टिविटी 11.3 लेट अस फाइंड आउट, ये आपको एक्टिविटी दी हुई है।
Find the columns, fill the column second and column third in table 11.1. आपको क्या करना है, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को फिल करना है टेबल 11.1 में वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज, है ना, कि कैसे जो वाटर का वेस्टेज हो रहा है आपकी डेली एक्टिविटीज में उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम थर्ड एक्टिविटी आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो या कपड़े धो रहे हो या बर्तन वगैरह धो रहे हो या शावर वगैरह ले रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, है ना, ब्रशिंग कर रहे हो, टीथ दांत साफ कर रहे हो। हाउ इज वाटर वेस्टेड, वाटर वेस्ट कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप हैंड वॉश कर रहे हो तो वाटर कैसे वेस्ट हो रहा है। आप हैंड वॉश कर रहे हो तो जब तक आप सोप लगा रहे हो तब नल चालू कर दिया, लगे हो सोप ऐसे 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 बिल्कुल हाथों को और चल रहा है, नल चल ही जा रहा है। अरे थोड़ा सा पानी लेके फिर आप करो, तब तक टैप बंद कर दो। तो ये क्या, एक तरीके से आप वाटर वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपको बाकियों का भी बताना है और आपको सजेस्ट भी करने कि क्या हम करें कि जो वेस्ट हो रहा है इसके इस कारण इस एक्टिविटी में, अगर मानो हैंड वॉश करने में जो टैप वेस्ट जो नल का पानी वेस्ट हो रहा है यानी बेसिकली पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको कैसे बचाएं, है ना। तो कैसे बचाएंगे, हम नल को बंद कर सकते हैं उस टाइम के लिए। ऐसे ही आपको बताने की कोशिश करो, पीछे इसके आंसर्स हैं बट आप ट्राई करो। एक मैंने बताया, कोशिश करो, कमेंट में बताओ जल्दी। अच्छा वॉशिंग क्लोथ का बताओ, इसका कैसे क्या करोगे, जल्दी बताइए, इसका कैसे क्या करोगे। चलो देखते हैं, ये रहे एक्टिविटी और इसका आंसर। हैंड वॉशिंग, टैप लेफ्ट रनिंग वाइल सोपिंग। भाई वही मैंने बताया कि हम लगे हैं, हाथ सोप लगा रहे हैं बढ़िया सब जगह अच्छे से और जब तक नल चल ही रहा है तो वेस्ट हो रहा है पानी। टर्न ऑफ द टैप, आप भाई नल को तब तक टर्न ऑफ कर दो ना भाई, ऑब्वियसली आपको पानी चाहिए हाथ धोने के लिए, लेकिन जब तक लगे हो आधे मिनट जितने मिनट तो पानी तो बचाओ, मतलब बंद कर दो। क्योंकि ऐसे ही आधा मिनट करके सभी अगर ऐसा करेंगे तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि अरे मेरे नल खुले रखने से इतनी देर के लिए क्या हो जाएगा पानी का वेस्ट, लेकिन ऐसे ही मानो सब करते हो, ज्यादातर लोग करते हो तो ऐसी बूंद बूंद से बोलते हैं सागर बनता है, घड़ा भर जाता है। तो ऐसे ही आप करोगे और लोग ऐसे कर रहे होंगे इंडिया में और वर्ल्ड में, तो फिर कितना हो जाएगा पानी वेस्ट। ठीक है, वॉशिंग क्लोथ, एक्सेस वाटर यूज। भाई ठीक है आप कपड़े धो रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कपड़े धोते लोग अंधाधुंध पानी वेस्ट करते हैं कि इतने से, अगर इतना सा जैसे बकेट है, बकेट में इतने से पानी में भी अगर एक कपड़ा धुल रहा है तो आपने इतना भर लिया और लगे उसको करने में और पूरा पानी ये फेंक दिया। कई बार आप ऐसा कर सकते हो, जैसे एक दो कपड़े धो लिए, उसका जो पानी है ना, फर्स्ट टाइम का तो चलो आपने फेंक दिया, सेकंड जैसे मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, सेकंड टाइम का जो पानी है तो थोड़ा सा वो क्लीन रहता है क्योंकि कपड़ा थोड़ा तो साफ हुआ, पूरा नहीं थोड़ा तो साफ हुआ। अब उस पानी में जो और गंदा कपड़ा है उसको थोड़ा सा साफ कर लो, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज एफिशिएंट साइकिल्स, रीयूज रिंस वाटर। आप क्या करो, प्रॉपर एफिशिएंट साइकिल का यूज करो और जो रिंस वाटर है ना, जो निकला हुआ पानी है उसका यूज करो, उसको रीयूज करो जैसे मैंने अभी बताया। वॉशिंग यूटेंसिल्स, कंटिन्यूअस फ्लो ड्यूरिंग स्क्रबिंग। अब जब बर्तन धो रहे होते तो लगे बर्तन, अरे तेल नहीं निकल रहा, ये मसाला ये निकल नहीं रहा, चलो तब तक नल चल ही रहा है ना, तो पानी फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली जब तक हम स्क्रब कर रहे हैं, बर्तन घिस रहे हैं। ठीक है, यूज अ बेसिन, आप बेसिन का यूज करो। टर्न ऑफ टैप वाइल स्क्रबिंग, भाई जब तक आप स्क्रबिंग कर रहे हो तब तक नल को बंद कर दो, टैप को बंद कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। टेकिंग शावर, लॉन्ग शावर्स, भाई अब वेस्ट कैसे हो रहा है, आप शावर ले रहे हो, बढ़िया गाने वाने चला दिए, बढ़िया मस्त और जबरदस्ती जितनी देर में हो जाना चाहिए आपको नहाना धोना, आप नहाने में लगा रहे हो लंबा टाइम, है ना, लंबा टाइम लगा रहे हो ठीक है, लेकिन पानी भी तो जा रहा है, खाली तो नहीं खड़े हो बिना पानी के, पानी तो यूज हो ही रहा है, तो लॉन्ग शावर, है ना। टेक शॉर्टर शावर और यूज अ बकेट, आप छोटा मतलब कम जो है शावर लो और बकेट का यूज करो, मतलब कम शावर एज इन छोटे टाइम के लिए जल्दी से नहाकर निकलो और बकेट का यूज करो। देखो शावर से बह रहा है तो बकेट से जैसे आप एक मग जितना आपको अकॉर्डिंग लग रहा है यूज करो, शावर से तो क्या पूरा पानी ही जा रहा है। अब आप कभी हैंड या पैर या फेस वॉश कर रहे हो, लेकिन आप मग का यूज कर रहे हो तो कभी फेस धोना है, आपको हाथ धोना है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुकिंग, ओवर यूज ऑफ वाटर फॉर बॉइलिंग और रिंसिंग, जैसे जब आप बॉइलिंग और रिंसिंग के लिए बॉईल वगैरह ये सब करने के लिए आप पानी का ओवर यूज करें, मतलब जितना लगना है उतना यूज करो तो बढ़िया, लेकिन अब आप ओवर यूज करोगे तो वेस्ट है। यूज मिनिमल वाटर, यूज रिंस वाटर, मिनिमल वाटर यूज करो, रिंस वाटर मतलब जैसे आपने सब्जी वगैरह ये चावल वगैरह कुछ भी ऐसा धोया तो उस वाटर को रीयूज कर लो। क्लियर। गार्डनिंग एलओएस, गार्डनिंग लॉस, ओवर वाटरिंग प्लांट्स, यूज स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन। आपको क्या करना है भाई, जो पानी का आप मतलब गार्डनिंग हो गया ये, है ना, इसको हटा देना,
प्लांट्स को आप वाटर कर रहे हो, पेड़ों को पानी दे रहे हो, पौधों को पानी दे रहे हो, तो अब ऐसा पता चले मेरे को छोटे से पेड़ को पानी देना, मैं लेकर आई बड़ी सी बाल्टी घर डाल दी, वो पानी जितना लगा उसको लगा, बाकी वेस्ट हो गया, तो मैं क्या करूं भाई, ये वेस्ट हो गया, तो मुझे स्प्रिंकलर, वो छिड़कने वाले होते हैं ना, ऐसे छिड़कते हैं जो कि भाई पानी भी हो जाएगा और कम भी वेस्ट होगा, तो स्प्रिंकलर्स का यूज करो या ड्रिप इरिगेशन सॉरी। ब्रशिंग टीथ, टैप लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग, लगे हैं सॉन्ग चला दिया, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी ऐसे दांतों को घस रहे हैं और नल चल रहा है ना, तो भाई टैप को टर्न ऑफ कर दो, है ना, या आप ग्लास का यूज करो रिंसिंग वगैरह के लिए। क्लियर? चलो, What conclusion can you draw from the information you gathered in the table? अब ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको टेबल से मिली, क्या कंक्लूजन आप निकालते हो, मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला? What can you and your family do to reduce this wastage of water? क्या आप कर सकते हो और क्या आपकी फैमिली करेगी इस वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए? देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर के वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज एंड फिक्सिंग वाटर लीकेजेस। जैसे आप क्या कर सकते हो, टैप को जब भी आप पानी ज़बरदस्ती ऐसे कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, जब तक या ब्रशिंग कर रहे हो, टीथ ब्रश कर रहे हो, है ना, तो तब तक नल फालतू जो खुला छोड़ा है ना, उसको बंद कर दो, ठीक है। व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं तो बंद कर दो। अगर वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको फिक्स करो, उसको सही करो। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। आपको क्या करना है, वाटर को रिसाइकिल करना है और वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जो किस लिए काम आएगा, वाटर को सेव करने के लिए, फॉर सेविंग वाटर, है ना, जो किसको हेल्प करेगा, वाटर को हार्वेस्ट करने में, वाटर को सेव करने में। क्लियर? चलो, तो ये कंक्लूजन निकल, मतलब ये चीजों से हमने जब देखा टेबल तो समझ में आया कि हमें वाटर को हार्वेस्ट करने की जरूरत है, रिसाइकिल करने की जरूरत है, रीयूज करने की जरूरत है, और ये जो फालतू नल वगैरह चलते हैं इनको बंद करो जब जरूरत नहीं है, और लीकेज वगैरह को फिक्स करो जल्द से जल्द, है ना। जैसे आप देखते हो कि नल भी जैसे लीक, वो पाइपलाइन तो वगैरह लीक हो रही है, ठीक है, उसको तो फिक्स करने ही साथ में कई बार नल भी वो लूज ऐसे हो जाते हैं कि आप टाइट भी उसको बंद कर दो लेकिन फिर भी बूंद टपकती है, तो जब तक कोई आपने बकेट या ऐसा बर्तन रख लिया या उसको सही करवा लिया, है ना, पानी की एक एक बूंद भी कर करके जब आप सुबह तक देखोगे तो बकेट भर जाती है। कई बार ऐसा होता है, नल खराब हो जाते हैं। अब हमने भी चीज आजमाई हुई है, देखी हुई है कि एक नल हमारे किचन का टपक रहा था तो हमने बकेट रख दी, सुबह तक देखे तो बकेट आधी हो गई थी। अब वो सोचो आधा बकेट पानी था, वो जो हम सोचते कि यार एक बूंदी तो टपक रही, वो एक बूंद इकट्ठा हो के आधा बकेट हो गया, ठीक है, तो यानी कितना पानी था वो। सो इसी के साथ हमारा बढ़िया सा टॉपिक वाटर भी एंड होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि कितना एसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है वाटर का और कितने अच्छे से उसको संभाल के यूज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करो भाई, सिर्फ पढ़ने के उससे भी नहीं, अवेयरनेस के लिए भी, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।